Welcome dear students to SP Smart Hybrid System. Now we can here discuss 7.66 question. Calculate the pH of resulting mixture. 10 ml of 0.2 molar calcium hydroxide, 25 ml of 0.1 HCl water. Okay. Calculate the pH. हमें यहाँ पे क्या निकालना है बेटा? pH निकालना है. तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? मोल्स ऑफ H3O पॉजिटिव. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेटा. मैं क्या निकालूंगा बेटा? मोल्स ऑफ H3O पॉजिटिव. दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 0.1 अपॉन 1000. दैट इज इक्वल टू 0.025. और मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज 10 इंटू 0.2 इंटू 2, क्योंकि ये डाई एसिडिक बेस है 1000. तो ये निकला 0.040. तो एक्सेस कौन है बेटा? OH. ओके बेटा, तो एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 0.040 माइनस 0.025. दैट इज इक्वल टू 0.015. तो अब हम यहाँ पे pH आसानी के साथ निकाल सकते हैं. OH निकलेगा तो pH विल बी इक्वल टू, तो अगर हमें यहाँ पे POH निकला, दैट इज माइनस लॉग ऑफ OH. तो यहाँ से POH निकालेंगे. बाद में हम क्या करेंगे? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. तो pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH. ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे. सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 को. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बेटा 10 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 प्लस 10 मोलर ml ऑफ 0.01 मोलर CA. सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे बेटा. तो हम यहाँ पे निकालेंगे मोल्स ऑफ H3O पॉजिटिव सेकेंड में, दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 0.1 अपॉन 1000. दैट इज इक्वल टू 0.002. 0.002 मोल. Moles of OH negative, that will be equivalent to 2 into 10 into 0.1 upon 1000. That will be equivalent to 0.002 मोल. तो एक्सेस कुछ भी नहीं है बेटा. जितना H3O पॉजिटिव उतना OH है. तो ये क्या है बेटा? न्यूट्रल. तो ये निकलेगा pH इसका 7. तीसरा 10 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 प्लस 10 ml ऑफ 0.1 मोलर KOH. ये डाई बेसिक एसिड है, तो मोल्स ऑफ H3O पॉजिटिव कितने होंगे? 0.1 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 1000. दैट इज इक्वल टू 0.02.
तो मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, वो मानो बेसिक एसिड है बेटा, तो 0.1 इंटू 10 इंटू 1/1000 कैलकुलेट करोगे तो दैट इज इक्वल टू 0.001। एक्सेस कितना है बेटा H3O पॉजिटिव का, 0.002 माइनस 0.001, दैट इज इक्वल टू 0.001, दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ पे pH 3 के बराबर आएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है बेटा H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ओके बेटा, अच्छा ये मोल्स में दिया गया है, तो अगर हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी होगी तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके बेटा, वॉल्यूम कितना टोटल है 20, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसका pH। The solubility product constant of silver chromate and silver bromide are this respectively. Calculate the ratio of molarities of their standard solution. Molarities. Let S is solubility of Ag2CrO4. तो Ag2CrO4 डिसोसिएट होगा 2 टाइम्स Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव। ओके बेटा, तो इसका KSP कितना होगा, तो ये आएगा 2s का स्क्वायर। क्या आएगा बेटा 2s का स्क्वायर। तो ये है AgCr2O4, AgCr2O4, तो ये 2s का स्क्वायर इंटू s, दैट इज इक्वल टू 4s का क्यूब। सो इट इज 1.1 इंटू 10 की पावर -12, 4s क्यूब। तो s क्यूब विल बी इक्वलेंट 1.1 इंटू 10 की पावर -12/4, तो s होगा बेटा क्यूब रूट ऑफ 1.1 इंटू 10 की पावर -12/4। बेटा ये सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये है 6.5 इंटू 10 की पावर -5 मोलर। लेट नाउ S इज सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr, तो AgBr डिसोसिएट होता है Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, तो S यहाँ से निकला हमें, तो इसका KSP निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू S इंटू एस, दैट इज S स्क्वायर। तो आफ्टर कमिंग दिस S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP, दैट इज 5.0 इंटू 10 की पावर -13, तो S होगा अंडर रूट ऑफ 5.0 इंटू 10 की पावर -13, तो S यहाँ से निकला 7.7 इंटू 10 की पावर -7 मोलर। तो ये S डैश लिखूंगा, तो S डिवाइड बाई S डैश किसके बराबर होगा 6.5 इंटू 10 की पावर 5, 7.7 इंटू 10 की पावर -7। बेटा जब ये कैलकुलेट करेंगे 91.9 रेशो। Equal volumes of 0.002 molar solution of sodium iodate and cupric chloride are mixed together.
विल इट लीड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर आयोडाइड? हाँ, अगर सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा क्या, आयोनिक प्रोडक्ट का, तो सोडियम आयोडेट ये देगा सोडियम पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव। तो इसका है बेटा 0.001 मोलर। तो फिर ये भी क्या बनेगा आफ्टर इक्विलिब्रियम 0.001। और यहाँ है कॉपर क्लोरेट CuClO3 होल ट्वाइस, ये देगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ClO3 नेगेटिव। बेटा अगर इसका होगा 0.001 मोलर तो इसका भी कितना होगा 0.001 मोलर। नाउ सॉलेबिलिटी कॉपर आयोडाइड का पॉजिटिव IO3 नेगेटिव। ओके, तो आयोनिक प्रोडक्ट कितना होगा इसका, दैट इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव IO3 नेगेटिव का स्क्वायर, दैट इज 0.001 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 1.0 इंटू 10 की पावर -9। बट यहाँ पे इसका KSP कितना है 7.4, तो आयोनिक प्रोडक्ट कितना आया इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -9, और KSP कितना है 7.4 इंटू 10 की पावर -8। तो KSP ओवर पावर्स हियर, तो प्रेसिपिटेशन नॉट occurs। सिंपल वे में नो प्रेसिपिटेशन, सिंस आयोनिक प्रोडक्ट क्या है बेटा लेस देन KSP, so no precipitation will occur. So this is video number 2 of ionic equilibrium. ओके बच्चे, ये है वीडियो नंबर 1। बाकी और एक वीडियो आएगा बेटा इसका। थैंक यू वेरी मच।